नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 9th कक्षा का छठा अध्याय रेखाएं और कोण करने वाले हैं। रेखाएं और कोण, तो इसमें हम पढ़ेंगे रेखा के बारे में, हम पढ़ेंगे लाइन क्या है, फिर हम रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर किरण के बारे में, किरण क्या है, और फिर कोण, फिर कोणों के बारे में पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के कोण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यदि रेखा देखें तो रेखा क्या है। रेखा एक सीधी लाइन, ऐसी लाइन जिसका दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होता, निश्चित रूप से या विस्तृत रूप से जिसे दोनों ओर कितना भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमारे पास क्या है, एक रेखा है, इसे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं आगे, तो इसका कोई अंत बिंदु नहीं होगा। रेखा एक सीधी लाइन जिसको दोनों ओर कितना भी बढ़ाया जा सकता है, जिसका हमारे पास कोई अंत बिंदु नहीं होता। विस्तृत रूप से हम इसे इस ओर भी जो है कितना भी जा सकती है और इस ओर भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है हमारे पास रेखाखंड। रेखाखंड जैसे नाम से विदित है, रेखाखंड, खंड का मतलब एक भाग, रेखा का एक निश्चित भाग, रेखा का एक निश्चित भाग। यदि इसमें से मैं कोई निश्चित भाग काट लूँ, मान लो यह एक निश्चित भाग है रेखा का, जिसके दो अंत बिंदु होंगे। यदि मैं इससे काटूं तो इसको हम क्या है, इसको हम माप सकते हैं। जैसे हमारे पास ए बी एक रेखाखंड है, तो इसे हम क्या है माप सकते हैं। इसके दो अंत बिंदु होंगे, जैसे ए और बी, इसे हम पैमाने से माप सकते हैं। रेखा क्या है, एक विस्तृत लाइन है, एक सीधी लाइन जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होगा। रेखाखंड रेखा का एक निश्चित भाग है जिसे हम माप सकते हैं। और किरण, किरण किरण क्या है हमारे पास, ऐसी एक रेखा जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और दूसरी और कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। जैसे हम क्या है, एक टॉर्च लें और टॉर्च को जब हम ऑन करें तो लाइट्स का एक प्रारंभिक बिंदु होगा और दूसरी ओर जो है तय नहीं है कि वह कितनी दूरी तक जाएगी। तो किरण क्या है हमारे पास, जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और दूसरी ओर, इसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। यह हमारे पास क्या था, रेखाखंड। रेखाखंड को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और रेखा की लंबाई को हम क्या है, यदि ए बी रेखाखंड है तो लंबाई को हम किससे डिनोट करेंगे, ए बी से डिनोट करेंगे। रेखा एक सीधी रेखा जिसके दोनों ओर विस्तृत रूप से हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होगा। रेखाखंड रेखा का एक निश्चित भाग जिसे मापा जा सकता है, जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होगा और एक अंत बिंदु होगा। किरण ऐसी रेखा जिसका एक प्रारंभिक बिंदु है और दूसरी ओर यह तय नहीं है कि वह कितनी दूरी तक जाएगी, निश्चित रूप से दूसरी ओर वह कितनी भी दूर जा सकती है। ए प्रारंभिक बिंदु है और बी इस ओर यह कितनी भी जा सकती है, किरण कहलाएगी। रेखा, रेखाखंड और किरण। इसके बाद है हमारे पास कोण। तो कोण क्या है, जब दो किरणें आपस में एक निश्चित बिंदु पर, ये दो किरणें हैं मान लो, किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं, तो इस प्रकार जो कीर्ति हमें मिलती है वह क्या है, कोण है। यह क्या है, इसका कोण है हमारे पास। जैसे इसे मैं लिख दूं ए बी सी, यह हमारे पास बी ए बी सी, तो ए बी सी क्या है, कोण है। जब एक किरण है बी ए और दूसरी है सी बी सी, दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है, बी है, तो हमारे पास ए बी सी क्या होगा, एक कोण होगा। तो हम बी ए और बी सी क्या है, इसकी भुजाएं हैं या बाहु है, हम इसको क्या कह सकते हैं, साइड हैं इसकी। ये दोनों क्या हैं, ये भुजाएं हैं। एक भुजा बी ए है, दूसरी क्या है, बी सी है। और बी इसका क्या है, ये क्या है, शीर्ष है या वर्टेक्स है, इसका हम कह सकते हैं ये शीर्ष है बी बिंदु। और बी ए और बी सी क्या है, दो किरणें हैं जो एक बिंदु, निश्चित बिंदु बी पर मिल रही हैं। तो इस प्रकार ए बी सी हमें कोण प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं। अब यदि हम कोणों के बारे में देखें तो कोण हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा है पहले कक्षाओं में। एक है न्यून कोण, फिर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं अधिक कोण, फिर हम कह सकते हैं समकोण, फिर हम कह सकते हैं ऋजु कोण, फिर हम कह सकते हैं प्रतिवर्ती कोण,
और फिर हम कह सकते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्यूट एंगल या न्यून कोण। न्यून कोण ऐसा कोण जो हमारे पास 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, लेस हो। ऐसा कोण जो हमारे पास क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो। तो हमें पता है कोई हमारे पास जो है क्या है, एक रेखा है, इस पर हम कोई कोण बनाने जाते हैं और जो है कोण क्या है, जो है हमारे पास 90 डिग्री और इससे कम रह जाता है। इट मीन्स जो भी कोण जहाँ पर बने हैं ये सारे के सारे, ये इतना कोण भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, जो भी 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़े हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, न्यून कोण हैं। जैसे यह कोण है हमारे पास, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, यह क्या है, न्यून कोण है। तो इसी प्रकार के अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण क्या है हमारे पास, अधिक कोण है हमारे पास ऐसा कोण जो हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। जैसे हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारा जो है 90 डिग्री हो जाता है और जहाँ पर 180 डिग्री, इट मीन्स जो भी एंगल जहाँ पर बनेंगे, यह सारे के सारे एंगल यह क्या हो जाएंगे, अधिक कोण हो जाएंगे जो 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। समकोण, समकोण हमें पता है 90 डिग्री का कोण क्या है, जो भी एंगल है 90 डिग्री के इक्वल है यदि कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री के इक्वल है वह क्या होगा, समकोण होगा। उसके बाद है रिजु कोण। रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल, यह हमारे पास क्या है, 180 डिग्री का कोण, ऐसा कोण जिसका माप कितना है, 180 डिग्री। जैसे हमारे पास जहाँ पर यदि हम कोण बनाने जाएं और हम देखते हैं डी पर यदि हम देखें तो बिल्कुल यह एक स्ट्रेट लाइन जब हो जाती है तो यह कोण कितने का हो जाता है, यह कोण कितने का हो जाता है, 180 डिग्री का। तो रिजु कोण क्या है, 180 डिग्री का एंगल है हमारे पास। अब स्थिति क्या आती है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या है, 180 डिग्री से अधिक का कोण। जहाँ तक हम कहाँ पर पहुँचे थे, 180 डिग्री। जब यह कोण 180 से बढ़ गया, इट मीन्स वह कोण जो 180 से बड़ा है और 360 डिग्री से कम है। जहाँ पर जितने भी एंगल होंगे यदि हम उसे इस ओर से मापें तो यह सारे के सारे एंगल क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे। इट मीन्स 180 से बड़े होंगे और 360 से छोटे होंगे। फिर है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या है, यदि हम देखें तो जब हम एक चक्कर पूरा कर लेते हैं और वहीं पर आ जाते हैं तो यह हमारे पास क्या है, संपूर्ण कोण हो जाता है। यह सारा कोण, यह सारा कोण कितने का होगा, जहाँ तक 180 डिग्री हो गया था और 180 प्लस, तो ऐसा कोण जो 360 डिग्री के बराबर है। जब हम एक संपूर्ण चक्कर पूरा कर लेते हैं तो कोण क्या है, संपूर्ण हो जाता है। इट मीन कंप्लीट एंगल। न्यून कोण 0 और 90 के बीच का कोण, अधिक कोण 90 से 180 के बीच का कोण, सम कोण 90 डिग्री का कोण और रिजु कोण 180 डिग्री का कोण। प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से कम है। संपूर्ण कोण 360 डिग्री, एक कंप्लीट जो हमारे पास है रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर है जो पूरा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल हो गया जो है संपूर्ण कोण। इसके अतिरिक्त हमारे पास रहेंगे पूरक कोण, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, और संपूरक कोण। कोई दो कोण जिनका सम हमारे पास क्या है, सम हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। दोनों क्या होंगे, पूरक होंगे आपस में। मान लो कोई दो कोण दिए हुए हैं ए और बी और दोनों का जो कितना है 90 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों क्या हैं, पूरक हैं। इसी प्रकार से कोई दो कोण जिनका सम हमारे पास 180 डिग्री है, दोनों कोण क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। यदि ए और बी कोई दो कोण हैं जिनका योग 180 है तो दोनों कोण क्या होंगे, संपूरक। जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल लें, एक एंगल है 40 डिग्री और दूसरा है 50 डिग्री। तो यह किस प्रकार के एंगल हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। और संपूरक, इसमें भी हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, 120 ले लें और दूसरा क्या ले लें, 120 ले लें और दूसरा क्या ले लें, 60 डिग्री। दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं क्योंकि दोनों का योग कितना है,
80 डिग्री। ऐसे कोण जिनका हमारे पास योग 90 डिग्री हो, दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होंगे। ऐसे दो कोण या ऐसा कोणों का जोगम जिसका योग हमारे पास 180 डिग्री हो, दोनों कोण क्या होंगे, एक दूसरे के संपूरक होंगे। है हमारे पास आसन कोण। आसन कोण, आसन कोण ऐसे दो कोण जिनमें एक किरण है जो या एक भुजा है क्या हो, सार्व हो, और एक शीर्ष सार्व हो, और कोनों को बनाने वाली दोनों जो भुजाएं हैं एक उस सार्व जो सांझी हमारे पास किरण है जब भुजा है उसके विपरीत दिशा में हो। जैसे हमारे पास है AOB कोई एंगल है और दूसरा क्या है COB। यदि हम देखें AOB एक एंगल है, दूसरा क्या है, एंगल क्या है COB। यह दोनों एंगलों में यदि हम देखें तो शीर्ष है जो शीर्ष कोमल है, शीर्ष कौन सा कोमल है O, क्योंकि O शीर्ष दो इस एंगल में भी आ जाता है और इसमें भी। शीर्ष जो O है वह कोमल है, और एक भुजा या एक किरण हमारे पास सार्व है, वह कौन सी है OB किरण है जो दोनों में आ जाती है, यह क्या है सार्व है। और कोनों को बनाने वाली जो अन्य किरणें हैं वह क्या है इसके विपरीत हैं, यह इस और है तो यह क्या है इस और है। तो इस प्रकार के कोण क्या है, आसन कोण कहलाते हैं। AOB कोण है जो COB के क्या है आसन है। तो इस प्रकार यदि किन्हीं दो कोनों में एक किरण है हमारे पास सार्व हो और दोनों कोनों का शीर्ष एक ही हो और कोनों को बनाने वाली अन्य दोनों किरणें इस सार्व के विपरीत दिशा में हों, एक इस ओर हो और दूसरी ओर हो, तो इस प्रकार का कोण क्या कहलाता है आसन कोण। दोनों कोण क्या होंगे, आसन कोण होंगे, दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। जैसे AOB COB क्या होंगे, एक दूसरे के आसन कोण होंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास है शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख कोण, या इन्हें हम ऊर्ध्वाधर मुख कोण भी कह देते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल, यह हमारे पास क्या होंगे, कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जो यह एंगल होगा, जैसे इसे मैं लिख दूं AOB और COD, तो यह एंगल है जो इसके क्या होगा अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण है। ये एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे हमारे पास। इसी प्रकार से यह एंगल क्या है, इसके वर्टिकल अपोजिट होगा, यह दोनों क्या है शीर्षाभिमुख होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हमारे पास AOB के शीर्षाभिमुख क्या है, एक एंगल है AOB, यह किसके बराबर होगा, एंगल COD के। दोनों क्या हैं शीर्षाभिमुख या ऊर्ध्वाधर मुख कोण या वर्टिकल अपोजिट कह सकते हैं हम। और दूसरा युग्म क्या है, दो युग्म होंगे शीर्षाभिमुख कोणों के। दूसरा युग्म है AOC, जो AOC एंगल है वह किसके बराबर होगा, AOC बराबर होगा DOB। इसे हम लिख सकते हैं DOB के। जय भी क्या है, दोनों आपस में क्या होंगे शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इसके अतिरिक्त जो हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में रेखाओं के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और दूसरा है अप्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाएं, जैसे AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं जहां पर, तो यह दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। हम कह सकते हैं कि कोई दो रेखाएं जब किसी एक निश्चित बिंदु पर मिल जाती हैं तो वह क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं कोई दो रेखाएं जो आपस में कभी भी नहीं मिलती, वह क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यदि दोनों रेखाएं कभी भी नहीं मिल रही हैं, इट मीन्स इनके बीच का जो अंतर है, जो लंबवत दूरी है, वह क्या है, सदैव समान बनी रहेंगी। लंबवत दूरी क्या है, सदैव समान बन। यदि हम 90 डिग्री का एंगल कहीं पर भी बनाएं
तो यह दूरी क्या है, सदैव समान बनी रहेगी। अप्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर कभी भी आपस में न मिलें या जिनके बीच की लंब दूरी सदैव समान बनी रही, उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि यह अप्रतिच्छेदी हैं तो इनके बीच का अंतर हम देखें तो क्या है, हमेशा क्या बना रहता है, समान। समान बना रहता है तो इन्हें और हम क्या कह देते हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जिन दो रेखाओं के बीच का अंतर सदैव क्या है, समान बना रहता है। यह भी आपने ध्यान रखना है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं जब किसी एक निश्चित बिंदु पर मिल जाती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अप्रतिच्छेदी ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं तो इट मीन जो उनके बीच का जो अंतर है वह क्या है, सदैव समान बना रहेगा। तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर सदैव समान बना रहे, लंबवत अंतर समान बना रहे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फिर समांतर रेखाएं भी कहेंगे। अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं एक ही हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें वह क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसके बाद है हमारे पास कोनों के युग्म। कोनों के युग्म में हम पढ़ने वाले हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या है, यदि किसी रेखा पर कोई एक किरण खड़ी हो और आसन कोनों का योग क्या हो 180 डिग्री। जैसे ओ सी किरण किसी ए बी रेखा पर खड़ी है और हमारे पास क्या है, आसन कोण सी ओ ए प्लस और क्या है, आसन कोण सी ओ बी, दोनों का योग क्या है 180 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, यह क्या है, एक रैखिक युग्म है। ऐसे दो आसन कोण जो मिलकर क्या हैं, एक सीधी रेखा बना देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कहलाता है। सी ओ ए और सी ओ बी मिलकर क्या हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, यह क्या है, एक रैखिक युग्म है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि दो आसन कोणों का योग जैसे सी ओ ए और सी ओ बी 180 डिग्री हो तो उनकी एक सार्वभुजा होती है और वह क्या है, सार्वभुजा या सार्वकिरण या सार्व रेखाखंड क्या है, एक ही होता है या समान होता है या सेम ही होता है। ओ सी क्या है, दोनों में क्या होगा, सार्व होगा। तो रैखिक युग्म दो कोणों का ऐसा युग्म जो मिलकर क्या है, एक सरल कोण या सरल रेखा या 180 डिग्री का ऋजु कोण बना देता है, वह क्या है, रैखिक युग्म है। आपने यही बस ध्यान में रखना है। अब यदि हम क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज में तो क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 6.1 में यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है, आकृति में एक आकृति दे रखी है, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं ए बी और सी डी कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री है, ए ओ सी यह एंगल और बी ओ ई और यह एंगल, इन दोनों का योग क्या है, 70 डिग्री है। और बी ओ डी और यह कोण है जो यह कितने डिग्री का है, यह भी हमारे पास दिया है, यह कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। तो कोण बी ओ ई क्या निकालना है हमने, कोण बी ओ ई कितने डिग्री का है, यह फाइंड आउट करना है। और दूसरा है हमारे पास, दूसरा प्रतिवर्ती, दूसरा हमने क्या है, प्रतिवर्ती कोण फाइंड आउट करना है। किसका, प्रतिवर्ती हमने फाइंड आउट करना है कोण सी ओ ई का, यह कितने डिग्री का आएगा। तो अब हमारे पास यदि हम इसका सलूशन देखें, ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है। ए ओ बी क्या है, सरल रेखा है। यदि यह सरल रेखा है तो क्या लिखेंगे हम, कोण ए ओ बी है जो यह कितने डिग्री का होगा, एक सरल कोण होगा, कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। अब ए ओ बी यह तीन कोणों को मिलकर बनता है 1 2 और 3। यह तीन कोण हम ऐड कर दें तो पूरा यह कंप्लीट एंगल बन जाता है ए ओ बी। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं कोण ए ओ सी, इसलिए कोण ए ओ सी प्लस दूसरा है हमारे पास सी ओ ई प्लस तीसरा है हमारे पास
बी ओ ई यह कितना हो गया 180 डिग्री। अब यदि यह दो कोण देखें, इनका योग हमारे पास क्या है दिया हुआ है, गिवन है ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितने डिग्री का है 70 डिग्री का। जहाँ हम लिखेंगे 70 डिग्री प्लस सी ओ ई जो कोण है बराबर क्या होगा, इन दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। हमने क्यों पुट कर दिया, क्योंकि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है 70 डिग्री। यह क्या है गिवन है हमारे पास, यह क्या है दे रखा है। तो कोण सी ओ ई क्या आ गया, सी ओ ई आ गया 180 माइनस 70, यह कितने डिग्री का आ गया 110 डिग्री का। अब यह एंगल हमें मिल गया 110 डिग्री। यह एंगल हमने फाइंड आउट करना है प्रतिवर्ती सी ओ ई। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से कम हो। तो इसका रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सा होगा, यह होगा जो इधर रह गया। इट मीन 360 डिग्री में से यदि हम कोण सी ओ ई कम कर दें, इस कोण को यदि 360 डिग्री में से कम कर दें तो इसका रिफ्लेक्सिव एंगल यह एंगल हमें मिल जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रतिवर्ती, इसलिए प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई क्या होगा बराबर होगा 360 डिग्री जो संपूर्ण कोण है माइनस कोण सी ओ ई। इट मीन 360 माइनस यह कितना आया था 110, तो यह कितना आ जाएगा 250 डिग्री। एक आंसर हमें क्या मिल जाता है 250 डिग्री। कोण सी ओ ई का जो प्रतिवर्ती कोण है वह कितना है 250। अब और क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है बी ओ ई यह कोण। अब देखा जाए सी ओ डी एक क्या है सरल रेखा है, सी ओ डी सरल रेखा है, इसलिए तीन कोण इसमें बनते हैं हमारे पास 1 2 और 3, इसका और इसका जोड़ क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसलिए सी ओ डी जो एंगल है वह कितने डिग्री का है 180 डिग्री का। अब सी ओ डी तीन कोणों से मिलकर बना है, वह है सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। अब हमारे पास सी ओ ई हमें मिल चुका है, कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई प्लस बी ओ डी भी हमें पता है, बी ओ डी कितना है 40 डिग्री बराबर है 180 डिग्री की। तो कोण बी ओ ई क्या होगा 180 माइनस में 110 प्लस 40 150, तो यह कोण कितने का आ जाएगा 30 डिग्री का। जो दो कोण हमने फाइंड आउट करने थे, कोण बी ओ ई है, बी ओ ई है हमारे पास, वह कितने का आ जाएगा 30 डिग्री का, और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई है जो वह कितने का आ जाएगा, वह आ जाएगा हमारे पास 250 डिग्री का। यही हमारा क्या है आंसर होगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, आकृति में एक आकृति दी है 6.14, रेखाएं एक्स वाई यह रेखा होगी हमारे पास, और एम एन ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, पर ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ओ पर दोनों क्या हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि पी ओ वाई 90 डिग्री है, पी ओ वाई जो कोण है यह कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। यह हमारे पास क्या है 90 डिग्री क्या है गिवन है, पी ओ वाई 90 डिग्री का है, और ए और बी की जो रेशो है ए अनुपात बी है वह कितनी है 2:1
3 है तो कोण सी ज्ञात करो। अब ए जहाँ पर लिखा हुआ है, बी जहाँ पर लिखा हुआ है और सी क्या है, सी हमारे पास यह एंगल है ए बी और सी। अब यदि देखा जाए एक्स ओ वाई, इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे तो ए और बी की हमें रेशियो दी है, कोण नहीं दिए हुए, तो हम लिखेंगे माना कोण ए है जो वह क्या है 2x है और कोण जो बी है वह क्या है 3x है। क्योंकि रेशियो दी हुई थी तो हमने क्या है ए को 2x मान लिया और कोण बी को क्या मान लिया 3x। अब एक्स ओ वाई क्या है, एक सरल रेखा है, क्या है एक सरल रेखा है। और सरल रेखा क्या होती है, एक रिजु कोण है। इट मीन रिजु कोण है तो एक्स ओ वाई कितने का होगा, जो है सारा 180 डिग्री का। इसलिए जो कोण एक्स ओ वाई है वह कितने का होगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। अब कोण एक्स ओ वाई 3 कोणों से मिलकर बनता है, एक है बी, दूसरा है ए और तीसरा है 90 डिग्री। इसलिए कोण पी ओ वाई प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर है 180 डिग्री। अब पी ओ वाई कितने का है, जो गिवन है हमारे पास, पी ओ वाई कितने का है 90 डिग्री प्लस कोण ए है हमारे पास, ए है जो 2x और b है हमारे पास 3x इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स 5x क्या हो जाएगा इक्वल टू 180 माइनस जे 90 उधर जाके क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इट मीन्स 5x बराबर है 90 के, जहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर है 90/5 और x कितना आ गया 18 डिग्री, कितना आ गया 18 डिग्री। इसलिए यदि x 18 डिग्री है तो कोण A क्या होगा, यह था हमारे पास 2x, 2 गुणा में 18 है, यह कितना आ जाएगा 36 डिग्री। और कोण B क्या होगा हमारे पास, कोण B है हमारे पास 3x, यह हो जाएगा 3 गुणा में 18 है, यह क्या हो जाएगा 54 डिग्री। तो दोनों कोण मिल जाते हैं हमें A और B। अब हमारे पास देखा जाए तो MON है जो वह भी क्या है एक सरल रेखा है, MON यह क्या है एक सरल रेखा है। अब MON एक सरल रेखा है तो यह भी कितने का होगा रिजु कोण होगा, इसलिए कोण MON कितने का होगा 180 डिग्री का। अब MON दो कोणों को मिलकर बना है, एक है कोण B और दूसरा है C, इसलिए कोण B प्लस कोण C बराबर है 180 डिग्री। जहाँ हम कह सकते हैं कोण B हमारे पास आया था 54 डिग्री प्लस कोण C बराबर है 180 डिग्री। तो कोण C हमारे पास कितने का आ जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, यह कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, कोण C कितने का होगा, C हमने फाइंड आउट करना था, कोण C कितने का आ जाएगा 126 डिग्री का। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर सकते हैं।